बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेचर टीवी के तमाम दोस्तों को राजा अतीक की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं या जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। आज दोस्तों अल्लाह करीम का घर काबतुल्लाह की मालूमात आपसे शेयर करूंगा। अल्लाह करीम ने अपने जलीलुल कद्र नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी देने का कहा और वो उस पर पूरा उतरे, उनकी आजमाइश पूरी होने के बाद अल्लाह करीम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैगाम भिजवाया कि अब इस सरजमीन पर मेरा घर तामीर किया जाए। आपने फरमाया कि किस जगह तामीर किया जाए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आए कि अल्लाह ने एक बादल को मुकर्रर कर दिया है, आप अपने ऊंट पे सवार हो जाएं और बादल चलता चलता जहां जाके रुकेगा वहीं पे आपने मेरे घर को, काबा को तामीर करना है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने ऊंट पर सवार हुए और बादल के पीछे पीछे चलते गए। बादल जहां पे रुका ये ठीक वही जगह है जहां आज काबा कायम है। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के पैगाम के मुताबिक काबा की निशानदही की। जो निशान लगा के दिए वहां पे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के घर की तामीर शुरू कर दी। काबा की तामीर के लिए पत्थरों की जब जरूरत पड़ी तो रब्बे कायनात ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि काबे के पत्थर आप 5 पहाड़ों से ले सकते हैं, जिनमें सफा, मरवा, हिरा, कोहे लबनान और अबू कबीस के पहाड़ हैं। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पत्थर ला कर देते थे और अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबा की तामीर कर रहे थे और इस्माइल अलैहिस्सलाम इस तामीर में उनकी मदद फरमा रहे थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर भी फरमा रहे थे और साथ साथ दुआ भी फरमा रहे थे, जिसका कुरान में इस तरह तस्करा हुआ है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम काबे की बुनियादें रख रहे थे तो फरमाने लगे कि ए अल्लाह, इसको कबूल अता फरमा, तू ही असल सुनने वाला और जानने वाला है। जब अल्लाह के घर की तामीर मुकम्मल हो गई तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और फरमाने लगे, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ने आप पर सलाम भेजा है और फरमाया है कि आपने बड़ी मोहब्बत से मेरा घर तामीर किया है। रब के यहाँ इसकी बहुत ज्यादा कद्र व मंजिलत है। अल्लाह का घर तामीर होने के बाद अल्लाह करीम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अब आप लोगों को इस घर की तरफ बुलाने की दावत दीजिए ताकि लोग तवाफ करने के लिए और हज करने के लिए पैदल या अपनी सवारियों पर मेरे घर की तरफ आएं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी आवाज कहाँ तक जाएगी, लोग किस तरह सुनेंगे। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि मैं आपकी आवाज को पूरे रूहे जमीन तक, यहाँ तक कि जो रूहें अपने माँ के पेट के अंदर भी मौजूद हैं उन तक भी पहुंचाऊंगा। चुनाचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ऊंचे पहाड़ पर खड़े हो गए और बुलंद आवाज में फरमाया, ए लोगो, अल्लाह ने तुम पर हज फर्ज कर दिया है, लिहाजा रब के घर की तरफ आओ। मक्का की जमीन क्योंकि बेआबो गया थी, बंजर थी, पहाड़ थे, सब्जा नहीं था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई थी कि ए अल्लाह, मैं अपनी नस्ल को यहाँ आबाद करने जा रहा हूँ, लिहाजा इसको सरसब्जो शादाब, खेतियों वाला, फलों वाला, मेवों वाला बना दें। अल्लाह करीम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के एड़ियों की बरकत से यहाँ पे आब जमजम का चश्मा भी जारी फरमाया। बाद में यहाँ से गुजरने वाले काफले चश्मे की वजह से यहाँ आकर रुकते, आबाद होना शुरू हुए और आज का जदीद काबा बहुत सी मनाजिल तय करता हुआ आज का अल्लाह करीम का ये घर मौजूद है। वो जगह जो किसी जमाने में बेआब हो गया और बंजर थी, आज वहाँ खजूरों के बहुत बड़े बड़े बागात हैं, सब्जे हैं, फसलें उगती हैं। दुनिया की सबसे महंगी और लजीज खजूरें इसी अल्लाह के घर मक्का की सरजमीन पे उगती हैं। इस दुआ के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा कि अल्लाह करीम हम सबको बार बार अपने घर की हाजिरी नसीब फरमाए। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।